नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ इफेक्टिव जेम्स के एक नए वीडियो में। आज हम जानेंगे कि जो समृद्धि का दिन होता है धनतेरस, साल में एक बार आता है, तो उस दिन हम क्या-क्या कर सकते हैं। धनतेरस के दिन सारे लोग सिल्वर खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, मतलब ऐसे भागदौड़ लगी रहती है, हमें सिल्वर खरीदना है या फिर सोना खरीदना है। लेकिन हर किसी के बस में तो है नहीं कि हम सोना ही खरीदें, सिल्वर ही खरीदें, चांदी खरीदें, है ना? तो हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम धनतेरस में लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के साथ-साथ हमारी समृद्धि को और बढ़ा सकें। उसके बारे में चलिए आज डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे और उसमें से पहले प्रोडक्ट्स के ऊपर जाते हैं, ये है हमारा श्री यंत्र। ये सारे जो प्रोडक्ट देख रहे हैं आप, ये सारे स्फटिक क्रिस्टल के बने हुए हैं, ये पत्थर से बना हुआ है, ये कांच का नहीं है। बहुत लोगों को भ्रांति होता है कि ये कांच का है, ये बिल्कुल कांच का नहीं है, ये पत्थर से बनाया गया है और इसका नाम है स्फटिक। स्फटिक का जो श्री यंत्र होता है वो छोटा बड़ा बहुत सारे साइजेस में आता है और एक कमल श्री यंत्र भी आता है। आप देख सकते हैं इसका शेप जो है ये कमल की तरह होता है। तो अगर आप धनतेरस के दिन स्फटिक का कोई भी प्रोडक्ट जैसे कि गणेश जी हैं, शिव जी हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट जो भी स्फटिक हैं ये महालक्ष्मी जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो इसीलिए स्फटिक भी आप घर में ला सकते हैं। अगर आप धनतेरस के दिन स्फटिक के कोई भी प्रोडक्ट को लेके आते हैं, उसको विधि-विधान पूजा करते हैं और उसको रखते हैं, तो आपके जो भी समृद्धि है उसमें बढ़ोतरी ही आएगी। श्री यंत्र को 2 तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप इसको पूजा करके अपने पूजा घर में भी रख सकते हैं। अगर आपका बिज़नेस है तो बिज़नेस प्लेस में भी रख सकते हैं या फिर इसको आप पूजा करने के बाद अपने तिजोरी में भी रख सकते हैं। ठीक उसी तरह ये है हमारा क्रिस्टल बॉल। ये क्रिस्टल बॉल जो है ये भी आपका क्रिस्टल से ही बनाया हुआ है, स्फटिक से बनाया हुआ है और इसका काम है घर में जितने भी नेगेटिव ऊर्जा है उसको बाहर निकालना और जितने भी पॉजिटिव ऊर्जा हो उसको घर में लेके आना। और घर में अगर पॉजिटिविटी होती है तो आपके घर में सुख समृद्धि ऐसे ही बढ़ोतरी हो जाती है। तो इसको भी आप धनतेरस के दिन लाके प्रॉपरली एक्टिवेट करके फिर आप घर में रख सकते हैं। और एक चीज़ है जैसे कि हम सोना चांदी खरीदते हैं तो और एक चीज़ है उसको बोलते हैं पाइराइट। पाइराइट के बारे में बताना मुझे लगता है कि सबको शायद पता होगा कि पाइराइट क्या है। इसको पुराने ज़माने में बिद्रुम मणि बोल के बुलाया जाता था। ये जो बिद्रुम मणि है या फिर पाइराइट है, इसको भी आप धनतेरस के दिन घर में लेके आ सकते हैं। ये बहुत कम प्राइस में भी आपको अवेलेबल हो जाता है। तो इसको आप घर में लाके पूजा करके थोड़ा-सा सिंदूर चंदन लगाइए, इसके ऊपर पहले थोड़ा-सा गंगा जल छिड़किए, फिर सिंदूर चंदन लगा के इसको आप पूजा घर में भी रख सकते हैं या फिर अपने तिजोरी में भी रख सकते हैं। ये महालक्ष्मी जी के आशीर्वाद को और बढ़ाने के साथ-साथ आपके घर में प्रॉस्पेरिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। उसके साथ धन के आगमन को भी आपको बहुत ज़्यादा देगा। ठीक उसी तरह एक यंत्र आता है, उसको श्री यंत्र बोलते हैं। ये है आपका श्री यंत्र। श्री यंत्र मतलब लक्ष्मी जी के यंत्र। ये श्री यंत्र को आप अपने व्यापार के स्थान पे भी रख सकते हैं, अपने घर में भी रख सकते हैं। हर दिन आपको थोड़ा-सा सिंदूर चंदन देके, फूल देके इसको पूजा करना है। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे भी आप धनतेरस के दिन घर में लाके प्रतिष्ठा कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि धनतेरस के दिन कुबेर का वास होता है, तो कुबेर को खुश करने के लिए, कुबेर भगवान को खुश करने के लिए, उनकी समृद्धि हमारी समृद्धि में और बढ़ोतरी लाने के लिए, उनके आशीर्वाद को हमारे लाइफ में लाने के लिए आप ये यंत्र जो है, ये कुबेर गणेश लक्ष्मी यंत्र है। इसको भी आप परचेज़ कर सकते हैं उसी दिन और घर में रख सकते हैं। इसको भी हर दिन आपको पूजा करना है। ये हो गया आपका प्रोडक्ट। क्या-क्या नहीं करना चाहिए? जब भी धनतेरस हो, धनतेरस क्योंकि महालक्ष्मी का दिन है, कुबेर का दिन है, प्रॉस्पेरिटी का दिन है, धन-धान्य का दिन है, तो उस दिन आपको कोई भी काँच की चीज़ें नहीं खरीदनी है, लोहे की चीज़ें नहीं खरीदनी है। अगर आप धनतेरस के दिन बहुत कम क्वांटिटी में धनिया एक बाउल में आप डुबा दीजिए, उसको रात भर भिगो दीजिए, फिर सुबह उसको कहीं पर भी मिट्टी में डाल दीजिए। अगर उसमें से छोटे-छोटे
आपके बीज निकल आए तो आप समझिए कि आपके घर में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आने वाली है। तो धनतेरस को रात को ये करनी है आपको, महालक्ष्मी के पास मंदिर के अंदर अगर रखेंगे, घर के मंदिर के अंदर, तो और ज़्यादा बेहतर काम करेगा। तो आशा करती हूँ कि आपकी इस साल का धनतेरस बहुत ज़्यादा शुभ हो और सिर्फ सोना या चांदी के पीछे मत भागिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपके लाइफ में बहुत खुशहाली लेके आएगा। धन्यवाद।